हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमें यहाँ का वायरिंग का काम स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा कंसील वर्क करना है हमें। तो ये लोकेशन है हमारा एक रूम। तो यहाँ रूम के अंदर कंसील वर्क करना है और ऊपर आने वाली हमारी फोर सीलिंग। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूँ किस तरीके से वायरिंग वर्क करते हैं। चलो तो यहाँ दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो पॉइंट दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ हमें क्या क्या पॉइंट लगाना है और कौन से मॉड्यूलर के बोर्ड लगाना है। तो यहाँ पे हमें मेन बोर्ड 12 मॉड्यूलर का लगाना है। यहाँ पे हमें 2 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाना है जिसके अंदर हमारे एक बाथरूम और एक 2A की स्विच रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पे भी हमें 2 मॉड्यूलर का बोर्ड लगाना है। यहाँ पे भी एक बाथरूम और एक हमारी मोटर की स्विच रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मोटर रहेगी, उसकी स्विच भी हम यहाँ पे ही देने वाले हैं। यहाँ पे हमारा एसी फिटिंग होने वाला है। तो एसी के लिए हमें 2 मॉड्यूलर का बोर्ड रखना है। यहाँ पे हमारा 8 मॉड्यूलर का बोर्ड आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे वॉल लाइट के लिए यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट देना है हमें, और यहाँ पे बैक साइड पे एक पॉइंट, और यहाँ पे हमारा एमसीबी मेन बॉक्स यहाँ पे लगने वाला है। ये देख लो यहाँ पे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम यहाँ पे काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सामान में देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पाइप है, आधे के और एक के। तो यहाँ पे हम एक का पाइप यूज करने वाले हैं मेन लाइन के अंदर, और दूसरी सारी जगह पे आधे का पाइप हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद हमारा मेन एमसीबी बॉक्स है जो डोर वाइजर है, ये देख लो डोर वाला है हमारा। ये देखो इस तरीके से हमारा एमसीबी बॉक्स है, मेटल बॉडी में है। तो इसे भी हमें कंसील करना है। इसके बाद हमारे पास G2 का 1 स्क्वायर mm के 45 मीटर के 2 वायर के बंडल है, और एक रेड और एक ब्लैक। इस तरीके से हमारे पास 2 वायर के बंडल है, ये देख लो। इसी तरीके से 2.5 का वायर है जो हम एसी के लिए और मेन लाइन के लिए यूज करने वाले हैं। तो ये हमारा मेन लाइन के लिए वायर है। और इस तरीके से दूसरा भी सारा सामान है हमारा, जैसे कि डीपी लिया हमने, जो डीपी है जो मेन में लगने वाली है। और यहाँ पे हमें 2 सर्किट करना है, इसलिए 2 एमसीबी है 16 एम्पियर की। तो ये हमारी 2 एमसीबी है। इसी तरीके से एक फैन का पाइप है, यहाँ पे फैन आने वाला है। एक 1.5 का वायर है जो यहाँ पे हम 2 प्लग 2 स्विच का बोर्ड रखने वाले हैं, उसके लिए यूज करना है हमें 1.5 का वायर। इसके साथ साथ हमारा दूसरा भी सारा सामान है, होल्डर है और जीआई के जो मेटल बॉक्स है 12 मॉड्यूलर, 2 मॉड्यूलर, 8 मॉड्यूलर। इस तरीके से जो जैसे जैसे मैंने आपको बोर्ड दिखाया ऐसे सारा सामान है यहाँ पे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम यहाँ पे सबसे पहले जरी काम स्टार्ट करते हैं। कटिंग करेंगे पहले, इसके बाद इसको तोड़ेंगे और बॉक्स को फिटिंग करेंगे। तो एंड तक बने रहना। सबसे पहले तो यहाँ पे जो बोर्ड लगा था उसे हमने निकाल दिया है, और पट्टी वगैरह को ऐसे ही हम बाहर निकाल लेंगे और कटिंग काम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको पूरा सीखने मिलेगा किस तरीके से यहाँ पे हम काम करने वाले हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने कटर मशीन लगा दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे से हमने कटिंग किया है वॉल को। तो यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ जितना मॉड्यूलर का बोर्ड लेना था उस हिसाब से यहाँ पे कटिंग लगा दिया है। अब इसे तोड़ना है, तो हम यहाँ पे तोड़ने का काम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जरी काम कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने 2 मॉड्यूलर का बोर्ड एसी के लिए, यहाँ पे हमने 8 मॉड्यूलर का बोर्ड, ये दोनों तोड़ लिया है। इसके बाद आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भी बाथरूम के लिए अभी इतना तोड़ना बाकी है, और यहाँ से हमारी ऊपर लाइन चली जाएगी और पीओपी के अंदर से हम वायर को खींच लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे 12 मॉड्यूलर का बोर्ड, ऊपर एमसीबी बॉक्स। इसी तरीके से यहाँ पे बाथरूम के अंदर ले जाने के लिए पॉइंट, यहाँ पे हमारा जो बाथरूम का पॉइंट है, जो मोटर का पॉइंट है। इसी तरीके से सारा वर्क हमारा जरी काम खत्म होता है। अभी सिर्फ हमारा ये लाइन तोड़ना बाकी है, वॉल के ऊपर जो पॉइंट लेना है उसकी लाइन तोड़ना बाकी है। आपको दिखा दूं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेंटर मार्क किया है, इसी हिसाब से यहाँ पे हमने कटिंग किया है। अब इसे हम तोड़ लेंगे। चलो तो मैं आपको यहाँ पे पाइपिंग वर्क दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी ये जो 12 मॉड्यूलर का बोर्ड देख रहे हो और ऊपर जो एमसीबी बॉक्स देख रहे हो, वहां पे हमने एक का पाइप लगाया है। और इसी तरीके से जो ग्राउंड से हम वॉल के लिए जो पॉइंट ले गए वो हमने आधे के पाइप के अंदर ले गए, और यहाँ पे हमने पहले से ही वायर को निकाल लिया है। और इसी तरीके से बाथरूम की लाइन वाला भी पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, पाइप लगा दिया है। और यहाँ पे जो वॉल का जो पॉइंट देना था हमने ऑलरेडी पहले ही वायर नाक लिए है, ताकि हमें दोबारा मेहनत न हो इसलिए।
तो ये देख लो यहाँ पे हमारा काम हो चुका है और सारे बॉक्स भी अच्छे से फिटिंग हो चुके हैं टाइट। आप देख सकते हो कितना बढ़िया से और कितना सरफेस हमने बॉक्स को फिटिंग किया है और सारे पाइप हम पीओपी के अंदर ले गए। और एक चीज का जरूर ध्यान दे, पाइपिंग काम करने के बाद हमें टेप लगाना नहीं भूलना है। सबसे मेन चीज है टेप लगाना। अगर आप टेप लगाना भूल गए तो दोस्तों आप बहुत हैरान हो सकते हो, क्योंकि ये जो माल है सीमेंट वगैरह का वो पाइप के अंदर जाएगा और फिर आपका ब्लॉकेज हो जाएगा पाइप। तो आपको डबल मेहनत होगा। इससे बेटर है आप पहले से ही टेप लगा दो। और यहाँ पे हमने कितना अच्छे से काम किया है। अब यहाँ का ऊपर का चैनल लगेगा पीओपी का, बाद में हमारा वायरिंग का काम स्टार्ट होगा। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे सारा पीओपी की चैनल लग चुकी है। अब हमें इसके अंदर वायरिंग काम करना है। तो यहाँ पे हम आधे के पाइप का इस्तेमाल करेंगे और पाइप के अंदर हम वायर लगाने वाले हैं। अभी हमारे यहाँ पे बोर्ड सारे अच्छे से फिटिंग हो चुके हैं। अभी हमारा गीजर का एक पॉइंट बड़ा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बाथरूम में हमें एक गीजर का पॉइंट लेना है, इलेक्ट्रिक गीजर का। तो अब हमें क्या करना है, इसे जो बाथरूम का जो एक पॉइंट है उसके अंदर से ही, पाइप के अंदर से ही हमें गीजर का वायर को खींच लेना है। तो इसे किस तरीके से खींचना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ से हमारी लाइन आने वाली है गीजर की। तो आप देख सकते हो यहाँ से डायरेक्ट पीओपी के अंदर से हमने जो पाइप आप देख रहे हो काले वाला, तो इसके अंदर से हमने 2.5 का वायर हमने डायरेक्ट गीजर के लिए एमसीबी बॉक्स से लिया है। और अब ये एक और ब्लैक वाला पाइप देख रहे हो, ये हमारा 2A लाइन का है जो दादर के लिए हम यूज करने वाले हैं। चलो तो अब ये सारे वायर हम अंदर की ओर गीजर के खींच लेते हैं। तो वो देख लो किस तरीके से हम अंदर लेते हैं। चलो तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वायर समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सारे वायर गीजर के अंदर खींच लिए हैं। और ये जो टर्न किया है ये हमारे 2.5 का मेन फेज है और ये 2 वायर है ये हमारे 2A लाइन के हैं। तो यहाँ से हमें फेज मिल जाएगा और 2A के वायर हमारे लग जाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा एक फेज और ये देख लो एक न्यूट्रल है हमारा। तो ये हमारा जो अंदर का पॉइंट है उसके वायर है। तो ये न्यूट्रल आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये न्यूट्रल हम इस बोर्ड से ले लेंगे। अगर आप चाहो तो बीच से कट लगा के भी आप ले सकते हो, लेकिन ये देख लो यहाँ पे आपको दिखा दूं, यहाँ से आप न्यूट्रल को कट लगा के भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बेस्ट सजेशन देता हूँ, ये बोर्ड से न्यूट्रल ले लो, बीच में किसी जगह कट मत लगाओ। तो ये हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है, यहीं से न्यूट्रल ले लेना। तो ये देख लो यहाँ से हम न्यूट्रल ले लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो गीजर का बॉक्स है वो भी फिटिंग हो चुका है। चलो अभी थोड़ा सा यहाँ पे सारे वायर भेगे हुए हैं, तो इसे जो सारे वायर को कटिंग वगैरह करके हम नीचे की ओर बॉक्स के अंदर उतार लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वायर भी सारे हमने खींच लिए है। ये 2 लाइट है हमारी, तो ये हमारी एक स्विच पे चलने वाली है। इसी तरीके से यहाँ के भी 2 पॉइंट है, तो ये भी हमारे एक ही स्विच पे चलने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको दूसरे भी पॉइंट दिखा दूं। तो यहाँ पे हमारा फैन लगने वाला है, इसका थोड़ा सा सेंटर चेंज हुआ था इसलिए यहाँ पे हमने एंकर फास्टनर लगाया है। यहाँ पे फैन का पॉइंट भी हमने ले लिया है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे 2 रोप लाइट के पॉइंट है, तो दोनों रोप लाइट हमारी एक ही स्विच के ऊपर चलने वाली है। तो ये देख लो यहाँ पे हमारे 2 रोप लाइट का और ये हमारा एक प्रोफाइल लाइट का पॉइंट है। और ये जो पाइप है ये हमारा मेन लाइन का पाइप है। यहाँ पे हमने मीटर से एमसीबी तक 4² mm लाइन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे हमें फ्लेक्सी पाइप लगाया है और ये हमारा 4² mm वायर है। और ये जो देख रहे हो यहाँ से हमने एक होल गिराया है, जो हमारा बेल की स्विच के लिए हमने होल गिराया है। यहाँ पे भी हमारा 2 मॉड्यूलर का बोर्ड रखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो हमारा मोटर के वायर थे वो आ चुके हैं। ये देख लो यहाँ पे मोटर का ऑफ और मेन फेज यहाँ पे हम देने वाले हैं। यहाँ बैक साइड पे पीछे से हमने जरी काम किया है और वायर को मोटर के तक ले गए। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है। यहाँ देख लो हमारा बाथरूम का भी हमने पॉइंट ले लिया है, ये देख लो। इसी तरीके से यहाँ के हमारा बॉक्स भी अच्छे से फिटिंग हो चुका है, टाइल्स वगैरह लग चुका है। अब हमें सारा प्लेट का काम करना है।
अभी हमारे एसी के कनेक्शन देना बाकी है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेन फेज हम 8 मॉड्यूलर के बोर्ड के अंदर लेकर आ गए, क्योंकि हमारा जो एसी है उसका जो एमसीबी है हमारा 8 मॉड्यूलर के बोर्ड में लगने वाला है। तो इसका वायरिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे हमारा वायरिंग करना है। ये देख लो, इसी तरीके से हमारा सारा वायरिंग वर्क कंप्लीट होता है। चलो तो अब हम आ जाते हैं हमारे लाइटिंग के पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे हमारे सारे लाइट वगैरह कटिंग हो चुकी है। ये देखो प्रोफाइल लाइट भी कितना अच्छे से कटिंग हुआ है। जो हमारे पैनल लाइट है वो भी सारा कटिंग हो चुका है। यहाँ पे हमें रोप लाइट लगाना है। इसी तरीके से सारा लाइटिंग हमें यहाँ पे फिटिंग करना है। तो सारा किस तरीके से फिट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो वायर है सारे हम बोर्ड के अंदर जहां जहां हमें लेना था वहां लेकर आ गए। और अब इसके लिए सामान क्या क्या चाहिए, कितना क्या क्या हमें, जो कितना स्विच है, प्लग है, सॉकेट है, हमारा रेगुलेटर है, क्या क्या चाहिए वो सामान भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये देख लो, यहाँ पे हमारा कुछ स्विचे है, डीपी है, एमसीबी है, जो हमारा सॉकेट है, जो इसी तरीके से 2 मॉड्यूलर की प्लेट है, 8 मॉड्यूलर की प्लेट है, 12 मॉड्यूलर की प्लेट है। ये देख लो हमारे स्विच है, सॉकेट, रेगुलेटर, सारा सामान यहाँ पे रेडी है। चलो तो यहाँ पे हम प्लेट का वर्क काम चालू कर दो। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा एसी का कनेक्शन हो चुका है। आप देख सकते हो ये जो ऊपर से आ रहा है हमारा न्यूट्रल है, जो हमने सॉकेट के अंदर लगाया 16 एम्पियर की। और ये फेज था हमारा जो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा मेन बोर्ड में, जहाँ एमसीबी के अंदर लगेगा। और यहाँ से आउटपुट के अंदर से एक वायर हमने निकाला और यहाँ प्लग को दिया है। तो ये देखो, ये हमारा प्लग है, यहाँ से ऑपरेट होने वाला है एमसीबी से। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे अर्थिंग है, न्यूट्रल है और यहाँ पे फेज है। अर्थिंग, न्यूट्रल और फेज। यहाँ पे अब हम प्लेट को फिटिंग करने वाले हैं। देखो दोस्तों, कितना अच्छे से हमने यहाँ पे फिटिंग किया है। आप देख सकते हो ये हमारा फाइब्रोस कंपनी का है। देखो शायद नहीं दिख रहा होगा, ये देखो फाइब्रोस कंपनी का है। मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी 8 मॉड्यूलर की प्लेट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हमने 2 प्लग और इसकी 2 स्विचें रखी है। यहाँ पे एसी की एमसीबी रखी है और यहाँ पे हमने बार की लाइट का एक स्विच रखा है। इसी तरीके इसका वायरिंग भी देख लो। तो इस तरीके का वायरिंग है हमारा। यहाँ पे अभी न्यूट्रल की लिंक बाकी है लगाना। देखो, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो चुके हैं सारे। ये हमारा मेन फेज है, ये रेड वाला, ब्लैक वाला एसी का फेज है। और इसी तरीके से ये हमारा अर्थिंग है। दोस्तों, इस तरीके के हमारे यहाँ पे प्लेट का कनेक्शन हो चुका है। आपको दिखा दूँ, ये हमारा मेन फेज है जो एसी के लाइन का आ रहा है। तो यहाँ से हमने ये स्विच और प्लग के लिए भी हमने फेज दे दिया। और ये हमारा एसी के लिए ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एमसीबी है और ये 2 स्विच के लिए भी हमने यहाँ से लूप लगा दिया। इसी तरीके से हमारा अर्थिंग है ब्लू वाला। और ये जो ऑफ देख रहे हो ये हमारा बाहर की लाइन का है यहाँ पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब ये प्लेट हम यहाँ पे फिटिंग करने वाले हैं। ये हमारी गीजर का बॉक्स है। अब इसके कनेक्शन समझ लो। तो ये रेड वाला है हमारा फेज है, ये सिंगल है, ये हमारा अर्थिंग है और ये हमारा न्यूट्रल है। आप देख सकते हो 2.5 का न्यूट्रल है और एक 1 स्क्वायर mm का। जो 1 स्क्वायर mm का न्यूट्रल है हमारा यहाँ का है। और इसकी स्विच जो है हमने बाथरूम के बाहर दिया है। तो यहाँ पे हमारा गीजर का पॉइंट लग जाएगा, 16 एम्पियर का एक प्लग और 16 एम्पियर की स्विच। और यहाँ पे हमारा फिटिंग होने वाला है गीजर। इसी तरीके से हमने यहाँ पे गीजर का पॉइंट दिया हुआ है एक। यहाँ पे हमारे गीजर की प्लेट भी फिट हो चुकी है, 16 एम्पियर के सॉकेट के साथ 16 एम्पियर की स्विच। देखो, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 32 की डीपी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 फ्लोर है, दोनों फ्लोर का लोड चलाना है, इसलिए यहाँ पे हमने एक डीपी लिया है 32 का। और यहाँ पे हमारा ये जो डीपी है हमारी मेन में लगने वाली है। और ये हमारी सेपरेट एमसीबी है 16 एम्पियर की। जैसे एक यहाँ पे रूम है तो यहाँ का एक 16 की एमसीबी लगेगी और एक ऊपर का रूम है तो वहाँ पे एक 16 की एमसीबी लगेगी। तो ये 2 सेपरेट हो गई और ये हमारी दोनों का मेन है 32। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एमसीबी लगाने वाले हैं। तो एमसीबी देख लीजिए सारे वायर है। तो ऊपर की लाइन भी यहाँ पे आ रही है और यहाँ की लाइन भी आ रही है।
तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा एमसीबी बॉक्स लग चुका है, प्लेट लग चुकी है। देखो कितना अच्छा हमने लगाया और फिटिंग भी अच्छे से किया। देखो हल भी नहीं रहा, इस तरीके से हमारा बंद हो जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे भी हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। ये हमारी मेन प्लेट है, ये रूम की 12 मॉड्यूलर की, और ये सारी स्विचें भी हमारी लग चुकी है। देखो ये रेगुलेटर की है, ये हमारे प्लग की है, सॉकेट की, और इसी तरीके से सारी लाइटें। ये देखो, तब मैं आपको यहाँ से वायरिंग समझाता हूँ। तो यहाँ पे हमने फैन का पॉइंट जॉइंट किया है, आप देख सकते हो। इसके बाद ये जो लाइट है हमारी, ये हमने प्रोफाइल लाइट के लिए यूज़ किया है। ये लाइट हमारी, ये स्विच है, प्रोफाइल लाइट की है। इसके बाद ये जो दो स्विचें देख रहे हो आप, ये दो स्विचें हमारी पैनल लाइट की है। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से भी देखो। तो ये लाइट हमारे 3 कलर में है। तो ये दो स्विच हमारे पैनल लाइट की है। इसी तरीके से ये पहली स्विच है ये, तो ये हमारी यहाँ रोप लाइट लगने वाली है, यहाँ और अंदर, एक ये खांचे में और एक यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारी रोप लाइट की ये स्विच हो गई। इसके बाद हमारी आती है ये जो है यहाँ की, ये देखिए, ये दो जो वॉल लाइट हमारे यहाँ पे फिटिंग होने वाली है, एक यहाँ और एक वहाँ, उसकी स्विच है। और ये जो देख रहे हो, ये हमारी बार के जो बेल है हमारा, तो बेल का हमारा यहाँ पे हमने मास्टर स्विच रखा है। इसी तरीके से यहाँ के कनेक्शन मैंने आपको दिखा दिए, और ये जो सारे है न्यूट्रल जॉइंट करके हमने 2.5 का वायर यहाँ पे लगा दिया, और एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल है हमारा। इसी तरीके से फेस भी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो ये देख लो, यहाँ पे हमारे इस तरीके से प्लेट हमने यहाँ पे जॉइंट किया है। अब यहाँ पे इसे फिटिंग करना है। एक बार बाहर का भी कनेक्शन देख लो। तो ये हमारा बेल का कनेक्शन है, ठीक है, बेल का है। और ये स्विच हमारी यहाँ की ऊपर की। तो ये देखो, इसके कनेक्शन देख लो। ये हमारा बेल का मेन जो वायर आता है वो है, ये हमने जो मास्टर स्विच के अंदर से वायर लिया था वो है, और ये मेन फेज है हमारा, और ये हमारा ऊपर के लाइट की स्विच है। इसी तरीके से यहाँ का भी हमारा काम कंप्लीट होता है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे प्लेट को फिटिंग करने वाले हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे इसी तरीके से हमारे सारे लाइटें, पंखे, फैन हमारे चालू हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे 12 मॉड्यूलर की प्लेट हमने फिट किया है। यहाँ पे हमारा एमसीबी बॉक्स है। यहाँ पे 2 मॉड्यूलर की प्लेट है हमारी, जहाँ हमारी मोटर की स्विच और बाथरूम का स्विच है। इसी तरीके से वहाँ हमारा 2 वे स्विच है, ये देख सकते हैं आप। ये देखो, ये 2 वे स्विच हो गया, और ये हमारा अंदर बाथरूम का स्विच है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे गीज़र की लाइन भी फिट हो चुकी है, और यहाँ पे एक एसी का पॉइंट भी हमारा हो गया, और यहाँ पे हमारा 2 प्लग, एक एसी की स्विच और एक बाहर की स्विच। इसी तरीके से हमारी सारी प्लेटों का काम हो चुका है। अभी हमारे यहाँ पे वॉल लाइट 2 लगाना है, 2 हमारे रोप लाइट लगाना है, और एक हमारी प्रोफाइल लाइट लगाना है। इसी तरीके से हमारा काम ख़त्म होगा। तो अभी हम आपको दूसरी लाइटें भी लगा के दिखाने वाले हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी रूफ लाइट भी आ चुकी है। ये हमारी वॉर्म वाइट कलर की है। तो आप देख सकते हो, ये हमारी अलग अलग है 2, एक ये है और एक ये, जो हमारी एक अंदर और एक बाहर की ओर लगने वाली है। तो ये हमारी फिलिप्स कंपनी की है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो फिलिप्स, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी बढ़िया है, ये देख लो। और इसका ग्लो भी काफ़ी अच्छा है, ये देखो। अब यही लाइट हम यहाँ पे फिटिंग करेंगे और आपको इसका रिजल्ट भी दिखाने वाले हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा सारा काम कंप्लीट होता है। आज जो हमारा सारा काम कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे लाइट वाइट सारा फिटिंग हो चुका है। रोप लाइट, प्रोफाइल लाइट, पैनल लाइट,
हमारे वॉल लाइट सारी लाइटें फिटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हो एक बार। ये देखो कितना अच्छा सा और कितना बढ़िया सा हमारा काम हुआ है। ये देखो यहाँ पे आपको चालू करके भी दिखाता हूँ। ये देखो ये सारा बंद। ये देखो हमारी रोप लाइट। प्रोफाइल लाइट भी लग चुकी है और प्रोफाइल लाइट का मैंने पूरा वीडियो अलग बनाया है, किस तरीके से फिटिंग करते हैं प्रोफाइल लाइट को। आप मेरे बायो में जाके लिंक भी रखा हुआ है, उसके अंदर से आप देख भी सकते हो वीडियो। इतनी प्रोफाइल लाइट में ही पूरा उजाला देखो आप, ब्राइटनेस देखो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, इसी तरीके से आज का हमारे यहाँ पे काम कम्प्लीटली ख़त्म होता है। आप देख सकते हो कितना अच्छा और बढ़िया सा। चलो तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ तक के बाय।